प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ हो रहा है। इस बार महाकुंभ में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी शामिल हो रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति, स्वच्छता, यातायात व्यवस्था और संपूर्ण आयोजन प्रबंधन का अध्ययन कर रहे हैं। 144 साल बाद एक महासंयोग के साथ आयोजित हो रहे कुंभ के इस महान उत्सव में निधि न्यूज की टीम भी पहुंची और पूरे मेले को अपने कैमरे में कैद किया। वैसे तो महाकुंभ में जाने के लिए यातायात के साधनों की मारामारी है, परंतु उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुंभ स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। अलीगढ़ से कुंभ स्पेशल ट्रेन रात को लगभग 11 बजे जा रही है, जो कि दादरी से प्रयागराज के लिए चलती है। इस ट्रेन में बैठने के लिए यात्रियों को भरपूर सीटें हैं। यह ट्रेन सूर्योदय के बाद आपको प्रयागराज कुंभ पहुंचा देती है। प्रयागराज जंक्शन उतरने के बाद यहां से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर संगम का घाट है, जहां पहुंचने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं। या तो आप पैदल इस दूरी को तय करते हुए संगम में स्नान करें, या फिर यातायात के साधनों का प्रयोग करें। आमतौर से अमृत स्नान अथवा शाही स्नान के अवसर पर इस क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन स्थानीय नौजवान और युवक मोटरसाइकिलों द्वारा श्रद्धालुओं को घाट से लगभग 3 से 4 किलोमीटर पहले तक पहुंचा देते हैं और इसके एवज में वे लगभग 200 रुपये प्रति सवारी का किराया लेते हैं। यहां उतरने के बाद भी आपको संगम घाट पहुंचने के लिए लगभग 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना होगा। मेला क्षेत्र में प्रवेश करते ही चारों तरफ माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती के भजनों की गूंज, शासन और प्रशासन की व्यवस्थाएं तथा मेले का माहौल देखने को मिलता है। श्रद्धालुओं का पूरा समूह मेले की तरफ जा रहा है और दूसरी ओर से श्रद्धालुओं का एक समूह स्नान करके लौट रहा है। संगम के किनारे गंगाजल खरीदने के लिए प्लास्टिक के बर्तन, खेल खिलौने, खाद्य सामग्री आदि बिकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रशासन के द्वारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए अनेक शिविर भी लगाए गए हैं। मेला क्षेत्र में लाउड स्पीकर द्वारा यात्रियों को महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्रदान की जा रही हैं। यहाँ संगम घाट के आसपास लोगों की अच्छी खासी चहल पहल है। मेला क्षेत्र में साधु संतों का जमावड़ा, श्रद्धालुओं की भीड़ और हल्के फुल्के चाट पकौड़ी की दुकानें भी देखी जा सकती हैं। रेतीली मिट्टी पर चलते हुए जब आप मेला क्षेत्र में गुजरेंगे तो जगह जगह छोटे छोटे तंबू भी देखने को मिलेंगे, जो श्रद्धालुओं ने अपनी सुविधा के लिए खुद ही बनाए हैं। इधर घाट की तरफ प्रशासन के द्वारा अलग अलग सेक्टर बांट दिए गए हैं, ताकि यात्रियों को अपने स्थान के बारे में एक निश्चित पते की जानकारी रहे। संगम घाट पर अनेक सूचना पट्टिकाएं लगाई गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से संगम में पानी के निश्चित जल स्तर के बाद आगे जाना प्रतिबंधित है। कहीं पर भीड़ ज्यादा दिखाई देती है तो कहीं पर भीड़ कम है। जिस स्थान पर गंगा और यमुना की मिलन स्थली है, जिसे संगम का मुख्य केंद्र बिंदु कहा जाता है, वहां पर थोड़ी सी ज्यादा भीड़ मिलेगी, परंतु सभी श्रद्धालु संगम के पवित्र जल में स्नान करते हुए दिखाई देते हैं। सभी के चेहरे पर ईश्वर के प्रति प्रार्थना का भाव, हर हर महादेव की गूंज और संगम में स्नान का आनंद दिखाई देता है। डुबकियां लगाते हुए भक्त भगवान शिव, गंगा, यमुना, सरस्वती और ऋषि भागीरथ को प्रणाम करते हुए दिखाई देते हैं। संगम के घाट पर देश भर के विभिन्न प्रांतों से आए श्रद्धालु दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों की भी यहाँ पर आवाजाही है, जो न सिर्फ संगम में स्नान करके आध्यात्मिकता का आनंद लूटना चाहते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति को करीब से जानना भी चाहते हैं। स्नानार्थी पूजा पाठ में व्यस्त हैं। वे ईश्वर से इस महासंयोग के अवसर पर पुण्य प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो वहीं कुछ बच्चे और किशोर संगम के पवित्र जल में अटखेलियां करते दिखाई देते हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से युक्त रखा गया है। स्थानीय पुलिस के अतिरिक्त सेना के विभिन्न अंगों को यहाँ सुरक्षा और निगरानी के लिए लगाया गया है। अलग अलग सेक्टर में एसडीएम, एसीएम, एडीएम तथा जिलाधिकारी रैंक तक के अधिकारी गश्त पर हैं और अपनी नजर बनाए हुए हैं। यात्रियों की सुविधाओं के लिए अनेक प्रबंध किए गए हैं। जहां एक तरफ महिलाओं को वस्त्र बदलने के लिए छोटे छोटे कैबिन बनाए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शौचालय की व्यवस्था भी की गई है।
इतना ही नहीं बल्कि खोया पाया केंद्र के माध्यम से भूलों बिछड़ों को मिलाने का प्रयास भी किया जा रहा है। पुलिस यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था तो देखती ही है, साथ ही लोगों को रास्ता बताने का काम भी कर रही है। बड़ी बात तो ये है कि मेला क्षेत्र में यूपी पुलिस का एक बहुत ही अच्छा और सकारात्मक चेहरा दिखाई देता है, जो श्रद्धालुओं के प्रति बेहद विनम्र और मददगार है। मेला क्षेत्र में सूखी घास बिछाई गई है ताकि लोगों के पैरों में बालू न चिपके। सड़क के लिए लोहे की चादरें बिछाई गई हैं। संगम घाट से कुछ ही दूरी पर एक प्राचीन और विशाल किला है। इस इलाहाबाद किले की स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने की थी। हालांकि इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। समकालीन लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखबुल तवारीफ में लिखा है कि किले की नींव सन 1583 में डाली गई थी। नदी के कटान से यहाँ की भौगोलिक स्थिति स्थिर न रह सकी। इसके कारण नक्शा अनियमित ढंग से तैयार किया गया था। वे लिखते हैं कि अनियमित नक्शे पर किले का निर्माण कराना ही इसकी विशेषता है। किले का कुल क्षेत्रफल 30,000 वर्ग फुट है। इसके निर्माण में कुल लागत 6,17,20,214 रुपए आई थी। किले से ठीक आगे है बड़े हनुमान जी का मंदिर, जहां हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में है। संगम घाट पर स्नान करने वाले ज्यादातर भक्त लेटे हनुमान जी के दर्शन अवश्य करते हैं। यह अपनी तरह का दुनिया का इकलौता। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक देश की अनेक बड़ी हस्तियां डुबकी लगाने आ चुकी हैं, चाहे वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इतना ही नहीं बल्कि देश के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ पिछले ही दिन महाकुंभ के आयोजन के साक्षी बने थे। उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ संगम के घाट पर डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। भगवान शिव के अनन्य भक्त कैलाश आनंद जी महाराज के आश्रम में रहकर उन्होंने धर्म चर्चा की और लेटे हनुमान जी के दर्शन भी किए। कुंभ का शाब्दिक अर्थ मटके के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका तात्पर्य समुद्र मंथन के अमृत कलश से था। कहते हैं कि अमृत कलश की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी, जहां हर 12 वर्ष के अंतर पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। तीर्थराज प्रयाग की तीर्थभूमि भी उन्हीं महान स्थानों में से एक है, जहां अमृत की बूंद गिरी थी। 144 साल के बाद महाकुंभ का यह संयोग बना है और इस अवसर पर संगम में डुबकी लगाने के लिए देश के करोड़ों लोग निरंतर यहाँ पर आ रहे हैं। जैसा मीडिया में तस्वीरों में देखने को मिल रहा है, वैसी अव्यवस्थाएं वास्तव में प्रयागराज में नहीं हैं। इसलिए आप सभी आएं और प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ के इस महान पर्व के भागी बने। स्पेशल कवरेज के लिए प्रयागराज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट।